तो आज लोकसभा में बजट पेश हुआ, जिसके बाद पक्ष विपक्ष में सियासी संग्राम भी मच गया है। जहां एक तरफ कांग्रेस ने इस बजट को कुर्सी बचाओ बजट बोला है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने विकास का बजट इसे बताया है। बजट को लेकर नेताओं ने क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, चलिए सुनवाते हैं। खुश है। देखिए, जब तक किसान और नौजवानों के पक्की नौकरी का इंतजाम नहीं होगा, तब तक कोई बड़ा लाभ नहीं पहुंचेगा जनता को। न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं, लेकिन आप उनको परस्यू नहीं करते हैं, विच इज वेरी सैड। तो आपको लग रहा है कि महिलाओं के हिसाब से इस बजट में जो प्रोविजंस होने चाहिए थे, एटलीस्ट न्यूट्रिशन होना चाहिए, लेके उनकी सेफ्टी को लेके होना चाहिए, महिलाओं पे कुछ भी नहीं है। घर का किचन का ध्यान रखा गया है मैम? मैं समझती हूँ किचन का ध्यान नहीं रखा गया है, क्योंकि सरकार महंगाई के बारे में कोई स्टेप्स लेना ही नहीं चाह रही है। और जहाँ तक हम देखेंगे तो जो परचेजिंग पावर है जो रूरल एरियाज में है वो लगातार घटती जा रही है, इसके ऊपर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है। न्यूट्रिशन मिशन इस मौजूदा सरकार में आप चीजें तो लेके आते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूँ ना, ये तो पूरी तरीके से मैनेज किया जाता है, और ये जो असली जो मतलब अगर चीज़ें सामने आ जाएंगी, मुझे लगता है कि पूरी की पूरी तरीके से सरकार बेनकाब हो जाएगी। सरकार केवल और केवल भ्रम में और दिखावटी काम कर रही है। मैं समझता हूँ कि ये पूरी बजट में कुछ, मैंने पहले कहा ना, बजट केवल भ्रमित करने वाला है, लोगों को परेशान करने वाला बजट है, कोई दम नहीं है इसमें। में विकसित भारत का आधार पर जो बजट प्रस्तुत किया गया, मेरी अपनी ओर से बजट की बहुत बहुत बधाई। मैं माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को भी बधाई देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से भारत की चमक और महंगाई दर पर कंट्रोल करने की जो भावना है वो परिलक्षित होती है। खास करके सरकार की 9 सूत्रीय योजनाएं जो प्रस्तुत की गई, जिसमें कृषि उत्पादकता, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, आर्थिक विकास, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय पर उनने पूरा बजट केंद्रित किया है। निश्चित रूप से यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत दुनिया में अपनी एक नई पहचान कायम करेगा। ये बजट मध्य प्रदेश को भी अपने विकास के साथ कदम से कदम मिलाने के लिए मौका देगा। विकसित भारत में ही विकसित मध्य प्रदेश की संभावना भी छिपी हुई है। इस नाते से मैं पूरे बजट की अपनी ओर से बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बजट है, महिला, युवा, गरीब, किसान के हित को सामने रखकर प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के संकल्प की प्रतिबद्धता दोहराता हुआ बजट है। हमें पूरी उम्मीद है, पूर्ण विश्वास है, ये बजट प्रधानमंत्री मोदी जी के विकसित भारत के मिशन को पूरा करेगा। आर्थिक सुरक्षण में उभरते हुए विकसित भारत की झलक साफ दिख रही है। देश में रोजगार का क्षेत्र हो, नौकरियां हो या इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, देश में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज हुई है। निश्चित रूप से बढ़ता हुआ भारत, विकसित भारत, विश्व की तीसरी महाशक्ति बनता हुआ भारत हम स्पष्ट देख रहे हैं। तो बजट दिल्ली के कागजों में उनको ठीक लगता होगा, लेकिन ग्रामीण पृष्ठभूमि पे ठीक नहीं है। इसका ज्यादा लाभ किसानों को नहीं होगा, कंपनियों को जरूर लाभ होगा। जो ऑर्गेनिक और नेचुरल फार्मिंग की बात करिए, वो भी कोई न कोई एनजीओ, कंपनी, कोई संस्था वो इसको लेगी और वो कहेगी कि हम इतने किसानों को खेती करने सिखाएंगे ऑर्गेनिक। ये आएगा, उस पर पैसा चला जाएगा। वो इसका ये देखना कि किस मद में पैसा जाएगा। डायरेक्ट किसानों को लाभ देना है तो उसकी फसलों की कीमतें देनी पड़ेगी, उसके लिए प्रावधान करना पड़ेगा। आप उसको पानी फ्री दे दो तो सीधा लाभ किसानों को मिलेगा। आप उसको सस्ता फर्टिलाइजर दे दो, दवाइयां दे दो। क्या जितने इक्विपमेंट एग्रीकल्चर में लगते हैं उस पर जीएसटी नहीं है, आप उसको फ्री कर दो तो इक्विपमेंट कुछ सस्ते हो जाएंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।